हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रंची और लच्छेदार दुबई का वायरल पराठा। आपने यकीनन कई तरह के बर्गर खाए होंगे, बट ये जो पराठा है ना, इसकी बात ही अलग है। अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करिए। मुझे पक्का यकीन है कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए हम दुबई का वायरल पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। दुबई का वायरल पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 कप मैदा, जो वज़न में है 250 ग्राम। इसे हम सबसे पहले अच्छी तरह से छान लेंगे। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके चालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, उसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी। उसके बाद हमने इसमें शामिल किया है 1 टेबल स्पून तेल। ये हमारा तेल रिफाइंड ऑयल है। फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसे अच्छी तरह मिलाने के बाद हम इसे पानी लेकर गूँध लेंगे आटे को। आटे को हम जितना मसल कर गूँधेंगे, जितना ज़्यादा, उतना ही हमारा पराठा बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट और क्रंची होगा। तो हमारा आटा अब तैयार हो चुका है पूरी तरह। अब हम इस पर तेल लगाएंगे अच्छी तरह से। इसे चारों तरफ से तेल लगाकर इसे ढक कर 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, ताकि आटा अच्छी तरह सेट हो जाए। तो जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम पेटीज तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर मटन की कुछ पीसेस ली हुई हैं। आप जो है चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे प्याज, 1 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला, आधा चम्मच डालेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे हम काले मिर्च पाउडर। फिर हम आधा कप डाल देंगे ब्रेड क्रम्स और फिर आधा चम्मच डालेंगे नमक। और यहाँ देखिए हमारे कबाब का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे घी। हमने 1 चम्मच घी का यूज़ किया है। आप चाहे तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा जो कबाब है वो बहुत सॉफ्ट तैयार होगा। अब हम इसमें 1 बॉयल आलू डालेंगे इसकी बाइंडिंग के लिए, और साथ में डालेंगे हरा धनिया। इन तमाम चीज़ों को हमें अपने कबाब में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, ताकि हमारा जो कबाब है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। और यहाँ देखिए हमारा आटा भी तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके पेड़े तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 5 पेड़े बनाए हुए हैं। 250 ग्राम में 5 पेड़े बिल्कुल बन के तैयार हो जाएंगे आपके। अब हम इसके ऊपर वापस से ऑयल को ग्रीस कर देते हैं। यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आप जितना ज़्यादा इन्हें फॉलो करेंगे, आपके पराठे जो है उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। इन्हें 15 मिनटों तक हमें और रख देना है। तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। यहाँ हमने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें 3 से 4 चम्मच हमने ऑयल डाला हुआ है। अब हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे गाढ़ा सा। जब हम इन्हें अपने पराठे के ऊपर लगाएंगे ना, तो हमारा जो पराठा है वो बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार इंशाल्लाह बन के तैयार होगा। तो आप भी इस प्रोसेस को फॉलो करिए। और यहाँ देखिए 15 मिनट हो चुका है। हमारी जो लोइयाँ हैं वो भी बिल्कुल तैयार है। आप ये देख सकते हैं ये कितनी मुलायम हुई है। बस ये हाथों से आप हल्का हल्का प्रेस करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाएंगे। आपको इन्हें बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इन्हें पतला पतला सा काट लेंगे। आप नाइफ़ की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से काट लीजिए पतला पतला सा। आपकी स्ट्रिप जितनी पतली होगी आपके पराठे उतने ही ज़्यादा लच्छेदार होंगे। तो हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि हमारी जो स्ट्रिप्स हों वो लंबी लंबी हों और पतली पतली हों। अब हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा हुआ है ना, ऑयल और कॉर्नफ्लोर का, हम उसे अपने पराठे के ऊपर लगा देंगे। इससे इंशाल्लाह हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ज़्यादा लच्छेदार होंगे और उनकी जो परत है वो एक एक अलग हो जाएगी। और ये देखिए हमें अपने पराठों को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। हम उन्हें इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे कि उनकी जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल टूटे ना, उनकी जो स्ट्रिप्स हैं वो लंबी बनी रहें। आपसे जितना पॉसिबल हो सके आप उतनी लंबाई में इन्हें खींच लीजिए। अब हम एक तरफ से इन्हें फ़ोल्ड करते जाएंगे और हमारे जो पट्टी है उसका जो लास्ट सिरा है उसे नीचे फ़ोल्ड कर देंगे इस तरह से। और ये देखिए हमारे जो पेड़े हैं वो बिल्कुल तैयार है। अब हमें एक चीज़ और करनी है। हमारा जो पेड़ा तैयार हुआ है हम उसे एक बार फिर से ऑयल से ग्रीस करेंगे। बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। और इसे तकरीबन 15-20 मिनट तक आप फिर से रख दीजिए रेस्ट के लिए। अब चलते हैं हम अपने
कबाब तैयार करने के लिए। आज हम अपने कबाब को ढक्कन की मदद से तैयार करने वाले हैं। इससे हमारे जो कबाब है वो मिनटों में तैयार हो जाएंगे। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस एक ढक्कन लीजिए और आपको एक प्लास्टिक लेनी है। अब हम अपने कीमे को इसमें भर देते हैं और ये देखिए हमारे कबाब जो हैं वो फ़ौरन तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। उसके लिए हमें सबसे पहले एक पैन ले लेना है और उसमें डालना है थोड़ा सा ऑयल। उसके बाद हम एक-एक करके अपनी कबाब की जो पेटीज़ हैं उन्हें सेट करते जाएंगे। जब ये एक तरफ अच्छी तरह से हो जाए तो हमें इनके सिरे को पलट देना है। हम अपने कबाब को इसी तरह से उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे अपने जितने भी कबाब हैं। और ये देखिए हमारे सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम सबसे पहले अपने पैन को साफ़ कर लेंगे जितना भी ऑयल हो और एक-एक करके अपने पेड़ों को रखेंगे इस पर। उसके बाद हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर एक ही तरफ इसे 5 मिनटों तक कम से कम अच्छी तरह से सेक लेंगे। और ये देखिए जब ये एक तरफ अच्छे से हो जाए तब हम इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर देंगे। आप ऑयल या घी किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं या मैंने घी का यूज़ किया है। और सेम इसी तरह हम इसके निचले सिरे को भी 5 मिनट तक कम से कम अच्छी तरह से सेकेंगे। जब ये अच्छी तरह से हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ देखिए हमारा जो लच्छा पराठा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं गाइस हमारे जो लच्छे पराठे हैं उनकी लेयर्स कितनी अलग हैं। तो बस यही निशानियाँ हैं एक अच्छे लच्छे पराठे की। अब हम एक काम और करेंगे। हमें अपने पराठे को बीच से अलग कर देना है चाकू की मदद से। ये बहुत ही आसानी से अलग हो जाएंगे। अब हम इसके एक हिस्से पर थोड़ा सा डालेंगे टोमेटो सॉस और दूसरे पर डालेंगे थोड़ी सी मेयोनीज़। बीच में ऐड करेंगे अपना पत्ता गोभी का पत्ता और ऐड करेंगे फिर अपने कबाब को। और ये देखिए हमारा जो वायरल लच्छा पराठा है वो बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। गाइस आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। आप इसे एक बार खाएंगे ना तो बार बार आपका खाने का दिल चाहेगा। तो बस आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और हमारी रेसिपी अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर किया करिए और इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। इसे बनाने के बाद हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। तो अपना और अपनों का बहुत ख़याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।